औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, बाग़ फ़दक और हक़ानियत जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा पर जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसकी आज दूसरी नशिस्त है। आज मौलवी मुज़म्मिल क़ादरी साहब जिनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इस मामले में कि मैं शिया मसलक के तमाम मुहक्किकीन से 5 सवाल करना चाह रहा हूँ और क़यामत तक का वक्त है, जो इन सवालों का जवाब दे देगा तो मैं उसे मान जाऊँगा और उसका मज़हब कबूल कर लूँगा। और एक आध और उन्होंने दावे किए हैं उस बारे में। मौलवी साहब, पहली बात तो ये है कि हम कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप अपना मज़हब छोड़ें, आप शिया मज़हब इख्तियार करें। हम सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश करते हैं कि हक़ाइक़ पर पर्दा न डालें। जो तारीख़ी हक़ाइक़ इस वक्त मुसल्लमा तौर पर साबित हैं, उन पर काइंडली पर्दा डालने की नाकाम कोशिश न करें। खैर, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल पार्ट ऑफ टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स हिज क्वेश्चंस। इनके 5 सवालों के हमें जवाब देने हैं कुतुब अहले सुन्नत से, और इन्होंने सही सनद मांगी है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम काबिल कबूल सही सनद के साथ ही जवाब देंगे। चलते हैं इनके पहले सवाल की तरफ। क्या है? पहला सवाल ये है कि लोगों का ये दावा है कि रसूलुल्लाह ने अपनी हयात में बाग़ फ़दक को सैयदा कायनात को दे दिया था, मालिक बना दिया था, हिबा कर दिया था। ये पहला सवाल है। तो इस बात को कोई बंदा हमारी अहले सुन्नत की किसी किताब से सही सनद मुत्तसिल के साथ साबित कर दे। हज़रत ने पहला एतराज़ ये किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से जो हम बिरादरान अहले सुन्नत की कुतुब से रिवायात पेश करते हैं कि जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा को रसूलुल्लाह ने फ़दक दे दिया था, ये सही सनद से पेश किया जाए। कर देते हैं जनाब। ये पहली जिल्द हमारे पास है मुस्नद अबू याला अल मूसली की। इसमें पहली जिल्द में 724 नंबर सफ़ा पर जो रिवायत नंबर 1405 है, आखिरी रिवायत है इस सफ़े की, वहाँ वाज़ह लिखा हुआ है अता फ़दक़ा, जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा को रसूलुल्लाह ने फ़दक अता फरमा दिया था। और इस रिवायत की सनद बिल्कुल सही है। अजीज़ान, क्योंकि हमारी पिछली जो वीडियो थी हज़रत अबू बकर की नाइंसाफ़ी वाली, जो हमने मुफ्ती राशिद को जवाब दिया था, उसमें हमने इसकी सनद को सही साबित किया था। कुतुब रिजाल और कुतुब उसूल से हमने बाकायदा इनके कवानीन इन्हें दिखाए थे कि इन तमाम कवानीन के ऊपर जिस रावी पर आप जरा करते हैं अतिया औफ़ी पर, वो सिक़ा है, लिहाजा इस रिवायत पर कोई इश्काल नहीं है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछली वीडियो में ये बात वाज़ेह कर दी थी, लेकिन मौलवी साहब को फ़कत इस रिवायत के लिहाज से एक और मैं हवाला देता चलूँ ताकि विसाक़त अतिया औफ़ी इनके नज़दीक मुबहम ना हो। ये मेरे हाथ में ज़ाविया पब्लिकेशन से छपी मुफ्ती गुलाम रसूल जमाअती नक्शबंदी की किताब मौजूद है, 12 इमाम, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस किताब में गुलाम रसूल जमाअती नक्शबंदी साहब ने सफ़ा नंबर 241 पर 241 पर वाज़ेह लिखा है, और अतिया औफ़ी भी सिक़ा है। ठीक है मौलवी साहब, तो ये एतराज़ अल्हम्दुलिल्लाह आपका ख़त्म। सही सनद के साथ हमने रिवायत पेश कर दी। अब चलते हैं मौलवी साहब के अगले सवाल की तरफ। सिर्फ बेटी की बनना था या कि अज़वाज को भी उससे हिस्सा मिलना था? तो सवाल हमारा ये है कि अगर अबू बकर सिद्दीक ने या उमर ने या उस्मान ने फ़दक को बतौर वरासत सैयदा कायनात को नहीं दिया, तो क्या अज़वाज मुत्तहरात को दिया? जी, दूसरा सवाल किया गया कि अगर जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा को फ़दक नहीं मिला था तो क्या अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला था? और भाई, जब आपके घर की कुतुब में सही सनद के साथ रिवायत मौजूद है कि सिर्फ जनाब सैयदा का हक था, तो अज़वाज का अंदर हक कहां से आ गया जब अज़वाज को रसूलुल्लाह ने देने का वादा ही नहीं किया था? सवाल ही बेतुका है मौलवी साहब। लेकिन चलें, फिर भी हम जवाब दे देते हैं। अव्वल तो ये सवाल बिल्कुल खारिज और बेतुका सवाल है, बिल्कुल काबिल कबूल सवाल नहीं है, दिस इज टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। लेकिन फिर भी हम जवाब दे देते हैं। क्या बाग हजरत अबू बकर ने या हजरत उमर ने या हजरत उस्मान ने अपनी किसी बेटी को या उम्महातुल मोमिनीन में से किसी को दिया था? देख लेते हैं जी।
ये मेरे हाथ में मौजूद है जी मकतबा खलील से छपी शेखुल हदीस मौलवी मोहम्मद ज़करिया कांदलवी साहब की फ़ज़ाइल अमाल। मोहम्मद ज़करिया साहब ने इसमें हिकायात सहाबा के मौजू पे पेज नंबर 63 पर वो रिवायत लिखी है जो इब्ने सीरीन बयान करते हैं, और हज़रत अबू बकर के लिहाज से टॉपिक उन्होंने रखा है जी हज़रत अबू बकर का एहतियातन बाग वक्फ करना। वाज़ेह मौजूद है कि वसीयत के मुताबिक जब हज़रत अबू बकर का विसाल हो गया तो हज़रत आयशा ने हज़रत उमर के पास आदमी भेजा और वालिद की वसीयत के मुताबिक वो बाग दे दिया। वाज़ेह बिल्कुल वक्फ किया था, हालांकि हज़रत आयशा का हक नहीं बनता था किसी भी तरह, लेकिन हज़रत अबू बकर ने दे दिया। खैर अजीज़ान, अब ये कहेंगे जी ये फ़ज़ाइल अमाल किताब हम नहीं मानते, ये देवबंदी आलिम की लिखी हुई है। तो आए आज इस किताब की विसाकत मैं वहां से पेश करता हूं जहां से कोई सोच भी नहीं सकता। खुद जो सबसे बड़ा दुश्मन मसलक के देवबंद था, आपके इमाम अहमद रजा खान बरेलवी साहब, ये उनका मेरे हाथ में मौजूद है फतावा रिजविया, जिल्द नंबर है 5। फतावा रिजविया जिल्द 5 479 पेज पे उन्होंने वाज़ेह लिखा है, फ़ज़ाइल अमाल व तफ़सील सहाबा की हदीसें कैसी यूं हर हाल में मकबूल व माखूज हैं। ठीक है जी, मकतू हो खां मुरसल, ना उनकी मुखालफत की जाए ना उन्हें रद्द करें। आइमा सलफ का यही तरीका है। ताज्जुब है खुदाया, कभी खुद इन उलमा देवबंद पे कुफर के फतवे लगाते हैं, कभी उनकी किताब के बारे में फरमा रहे हैं जी फ़ज़ाइल अमाल में कैसी हदीसें हो हर हाल में मकबूल व माखूज हैं। ठीक है हजरत, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वही रिवायत पेश की है जो आपके इमाम अहमद रजा के लिहाज से भी हर हाल से काबिल कबूल है, और फतावा रिजविया का हवाला मैंने जानबूझ कर दिया ताकि कोई इसमें शक व शुबा ना रहे। अब चलते हैं हजरत के अगले सवाल की तरफ। फदक के चोर, फदक को गस्ब करने वाले। तीसरा सवाल हमारा ये है कि अगर अबू बकर सिद्दीक ने फदक को बतौर वरासत नहीं दिया तो क्या जो हिस्सा उन्हें रसूलुल्लाह की तरफ से मिलता था, सईदा कायनात को, अज़वाज मुतहरात को, दीगर हुजूर के ख़ानदान को, क्या अबू बकर सिद्दीक ने वो भी रोक लिया, उनका खर्च भी नहीं दिया? हजरत का अगला सवाल ये है कि क्या हजरत अबू बकर ने बाग़ फदक अगर जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिया तो वो हिस्सा भी रोक लिया जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था? इस पर पहला सवाल तो मैं आपसे करता हूँ मौलवी साहब, आप खुद एतराफ कर रहे हैं कि जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह से हिस्सा मिला करता था, तो अब वो हदीस कहाँ गई? ला नोरिस, हमारा कोई वारिस नहीं होता, मा तरकना फहुवा सदक़तुन, जो हम छोड़ दें वो सदका है। मौलवी साहब अब इस बात का मुझे जवाब दें, अब वो हदीस कहाँ गई कि अंबिया की माली विरासत नहीं होती? आप खुद तस्लीम कर रहे हैं रसूलुल्लाह दिया करते थे। खैर जी हाँ, हजरत अबू बकर ने कुछ भी नहीं दिया। दलील ये मेरे हाथ में वो किताब है जिसकी रिवायात की तौसीक पेश करने की मुझे जरूरत नहीं है। सही बुखारी, बुखारी में जिल्द नंबर 2 मतबूआ मकतबा रहमानिया सफ़ा नंबर 603 पर पारा नंबर 17 किताबुल मगाजी में हदीस नंबर 1384, यहां पर वाज़े अल्फाज मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। फ़अबा अबू बकर अन यदफ़अ फ़ातिमा मिन्हा शय्या, मिन्हा शय्या, एक शय तक ना दी। मौलवी साहब आप तो खर्चे का कह रहे थे, जनाब सैयदा के बारे में बुखारी में वाज़े लिखा कि हजरत अबू बकर ने एक शय तक ना दी, मिन्हा शय्या, एक शय तक ना दी। जी मौलवी साहब हो गए सवाल का भी जवाब, एक ही हवाला काफी है बुखारी। अब चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ और देखते हैं उसमें आपका क्या मुतालबा है। खुदा तीसरा सवाल था। चौथा सवाल हमारा ये है, अगर बिलफर्ज नाउज़ बिल्लाह अबू बकर सिद्दीक ने हक गस्ब कर लिया था और बिल्कुल खरीद देना भी छोड़ दिया था, तो अली मुर्तज़ा शेर खुदा जो असदुल्लाह गालिब हैं, अल्लाह के शेर हैं, उन पर क्या फ़र्ज था? इस उम्मत की शान तो ये है ना, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? कि तुम हमेशा नेकी को हुक्म देती हो, हमेशा बुराई से रोकती हो। तो अब अल्लाह के शेर अली मुर्तज़ा शेर खुदा पे क्या फ़र्ज था? उन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक से झगड़ना चाहिए था या नहीं? मुतालबा करना चाहिए था या नहीं? एहतजाज करना चाहिए था या नहीं?
लोगों को अपनी तरफ बुलाना चाहिए था या नहीं? उनकी बैत को तोड़ना चाहिए था या नहीं? उनके पीछे नमाज पढ़ना छोड़ना चाहिए था या नहीं? अगला सवाल है हजरत का कि जब जनाब सैयदा को हजरत अबू बकर ने बाग़ फतह नहीं दिया तो मौला अली का इसमें क्या रोल बनता था? क्या मौला अली ने कोई एहतजाज किया? क्या मौला अली को एहतजाज नहीं करना चाहिए था? क्या मौला अली ने आगे इन्होंने कुछ अबातील कही है मौला अली के बारे में, बैत नहीं करनी चाहिए थी, बैत तोड़ देनी चाहिए, नमाज, ये सब रतबा याबिस हैं। ना मौला अली ने बैत की थी, ना नमाजें पढ़ी थी। हमारे तमाम उलमा आलाम ने इन तमाम रिवायात पर जरा की हुई है, ये सब अबातील हैं। खैर रह गई ये बात क्या मौला अली ने एहतजाज किया या नहीं, तो बिल्कुल न सिर्फ फदक पर बल्कि खिलाफत तक पे मौला अली का एहतजाज मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बात पर शिया किताब पेश नहीं करता, आपके इमाम जलालुद्दीन सयूती की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, मुस्नद फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा। हजरत खिलाफत तक पे मौला अली का एहतजाज मौजूद है। और बारहा हमने ये हवाला रिपीट किया अपनी वीडियोज़ में कि मौला अली ने फरमाया था हजरत अबू बकर में, इसी किताब का हवाला है, खिलाफत का हकदार ज़्यादा मैं था, ये मेरा हक था क्योंकि मैं रसूल से करीब था। मौला अली ने वाज़े अपनी खिलाफत के मामले में एहतजाज किया। बाग़ फतह के तो खैर खुद गवाह थे मौला अली, हमने बारहा इस किताब का हवाला पेश किया, हमें कोई जवाब नहीं आया। आप तारीख का कह रहे हैं, हम हदीस की किताब का पेश कर रहे हैं। तो खैर आपका ये सवाल भी कालादम हो गया। आए अब एक बात मैं आप पे करता हूं, ये मेरे हाथ में आपके मुनाज़िर इस्लाम अशरफ आसिफ जलाली साहब हाल ही में, जिन्हें अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सपोज किया तमाम मौजूआत पर जवाब देके, उनकी किताब मेरे पास मौजूद है, जिल्द नंबर 5, मतबूआ सिरात मुस्तकीम, उनकी अपनी पब्लिकेशन से छपी है, फ़हमे दीन। इस किताब में सफ़ा नंबर 101 पर जिल्द नंबर 5 में फ़हमे दीन में जलाली साहब ने वाज़े लिखा है, जिसने फैसला करवाना हो हजरत अली के पास चला जाए। रिवायत लिखी है और आगे लिखते हैं जी, सबसे बड़े काजी अली हैं। उम्मत के सबसे बड़े काजी कौन है? मौला अली, सबसे बड़े काजी। मुतलकन मौला अली के बारे में लिखा, मौला अली सबसे बड़े काजी हैं। तो मौलवी उमर कादरी साहब, आपके अशरफ आसिफ जलाली साहब ने जो इबारत लिखी है उससे तो वाज़े होगा कि हजरत अबू बकर इस अहल ही नहीं थे कि ये मुकदमा सुनते, उन्हें चाहिए था कि फैसला करवाते मौला अली से, क्योंकि बाब मदीना तो मौला अली है और उम्मत के सबसे बड़े काजी मौला अली हैं। तो जब कज़ावत का सबसे ज्यादा मामला मौला अली के अंदर था, हजरत अबू बकर को किसने कहा था कि जाके इस मुकदमे को समाअत करें और इस पर फैसला सुनाएं? ये सवाल मेरी तरफ से आपके लिए, आपका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुस्नद फातिमा से दे दिया, आपके इमाम सयूती की किताब से। अब हमारे सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपके मुनाज़रीन हज़रात, आपके अकाबिर मौलवी, उनमें से एक अशरफ जलाली साहब लिख रहे हैं कि मौला अली सबसे बड़े काजी हैं, हजरत अबू बकर को किसने कहा था दखल अंदाजी करें मौला अली के होते हुए? ये एक सवाल मेरी तरफ से। अब चलते हैं हजरत के अगले सवाल की तरफ। 5वां सवाल ये है कि जब अपना दौर आ गया अल्लाह के शेर का, अली मुर्तज़ा शेर खुदा का, अपनी खिलाफत आई, अब तो उन पर यह फ़र्ज़ बनता था ना कि सईदा ज़हरा तो दुनिया से विसाल फरमा गई, लेकिन उनकी औलाद तो थी ना। अगर वो सारा सईदा ज़हरा का था तो मौला अली शेर खुदा पे बतौर हुक्मरान ये फ़र्ज़ आयत था कि आप जब भी आपको मौका मिलता, तकरीबन 4.5 साल आपका दौर खिलाफत है, उसके अंदर जितना लोगों ने आज इसको मसला बना दिया है, अगर वही मसला वाक़यातन होता तो हज़रत अली कितनी जल्दी उसको हल करते। अगर लोगों के बकौल उस वक़्त वो तकिया कर गए थे, उनकी ताकत नहीं थी, तो अपने दौर में तो चाहिए था ना फ़ौरन उसका को हल करते, वापस लुटा देते। तो क्या अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने वो फदक वापस लुटाया औलाद फातिमा ज़हरा को? जी अज़ीज़ान, जब मौला अली का अपना दौर आया, हालांकि इस बात पे हम कई दफ़ा जवाब दे चुके हैं कि क्या मामलात थे असलन और कैसी चीज़ें थी, लेकिन आज के हवालाजात मज़ीद आपकी तरफ हम इजाफा कर रहे हैं और शिया सुन्नी दोनों कुतुब से। अल्लाह अकबर। इन्होंने जी सवाल किया कि जब मौला अली की अपनी खिलाफत आई है, क्या मौला अली के पास इख्तियार होते हुए भी उन्हें ये नहीं पता था कि हमने फदक औलाद फातिमा को देना है? और एक आध और ऐसे एतराज़ात किए गए हैं। तो पहले शिया मुसल्लमात की तरफ चलते हैं, उनमें देख लेते हैं कि क्या मौला अली से औलाद फातिमा का हक समझते थे या नहीं।
ये मेरे हाथ में शहीद बाकिर सदर की किताब है, फदक तारीख की रोशनी में। इस पर शिया सुन्नी दोनों का फैसला दूंगा कि आखिर वजह क्या थी मौला अली जो ना दे सके। फदक तारीख की रोशनी में, इसमें सफ़ा नंबर 20 पर बाकिर सदर साहब ने लिखा कि जो मौला अली के बारे में कहा था कि अली ने फदक में सीरत सिद्दीक पर अमल किया हो, इसके लिए तारीख में इसका कोई जिक्र नहीं है। मौला अली ने बिल्कुल खुलफा की रविश पर फदक का मामला डील नहीं किया। इतना ज़रूर है कि अली फदक को औलाद फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा का हक खास ज़रूर समझते थे। ठीक है जी, मौला अली फदक को औलाद सैयदा का हक खास समझते थे, जैसा कि आपने इसका इजहार उस्मान बिन हुनैफ के मकतूब में फरमाया जो नहजुल बलागा में है। अजीजान, शिया मुसलमात में तो ये बात बिल्कुल साबित है कि मौला अली फदक को औलाद फातिमा का हक समझते थे। अब आए बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों की तरफ, और वो तलखी, वो मामला असलन था क्या कि जिसकी वजह से मौला अली फदक की तरफ ध्यान न दे सके। हक समझते हुए भी मौला क्यों ना दे सके, ये एक इंतहाई दर्दनाक अलमिया, और साजिश इसके पीछे क्या थी वो भी हम आपको दिखाई चलते हैं। अल्लाह अकबर। क्योंकि बाकी सवालों का जवाब तो हो गया, अब इसी सवाल के जवाब को हम सामने रखते हैं। ये मेरे हाथ में मकतबा रहमानिया से छपी किताब मौजूद है, शाह मोइनुद्दीन अहमद नदवी साहब की खुलफा राशिदीन। ये किताब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, खुलफा राशिदीन। इसमें सफ़ा नंबर 243 पर 243 पर वाज़े अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि के लिहाज से उन्होंने लिखा कि हज़रत अली ने मुआविया को लिखा कि वो नाहक जिद से बाज आ जाएं, उस्मान के कत्ल में उनकी कोई शिरकत ना थी। अमर बिन आस को रहता लिखा दुनिया तलबी छोड़कर हक की हिमायत करो, लेकिन अल्लाह अकबर, ज़मीन मुसलमानों के खून की प्यासी थी। जो जंग जमल में 10,000 मुसलमानों का खून पी चुकी थी, लेकिन अभी प्यास ना बुझी थी, और तमाम तर ये खाना जंगी के सद्देबाब की तमाम कोशिशें नाकाम रही, और मौला अली को मजबूर होकर कब्जा शमशीर पर हाथ रखना पड़ा। जैसा कि इबारत आप देख रहे हैं, मजबूरी के आलम में मौला अली ने तलवार पर हाथ डाला। ये मौलवी साहब, आप कह रहे हैं 4.5 साल मौला अली की खिलाफत रही है। इस 4.5 साल की खिलाफत में मौला अली ने 3 बड़ी जंगें लड़ी हैं, और इतनी मुतनाज़ जंगें थी क्योंकि गुज़िश्ता खुलफा के अदवार में जो जो हुआ वो कुफार और मुशरिकीन के साथ हुआ था। मौला अली का मुकातला ही मुसलमानों के साथ था। आपने मौला अली को वक्त ही कब दिया कि मौला अली फदक के मामले पे आते? मजबूर होकर। ये मैं नहीं कह रहा, हजरत शाह मोइनुद्दीन अहमद नदवी कह रहा है, आपके घर का आलिम कह रहा है। मजबूरी के आलम में मौला अली ने आके तलवार के कब्जे पर हाथ डाला। वक्त ही कब दिया गया हैदर कर्रार के वो के तमाम मामलात फदक और इन सब इख्तलाफात को दूर करते। तो इंसान को अदल का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अब आए, एक बात मैं आपके सामने रख देता हूं कि आया मौला अली जंग तो लड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद असलन फदक का मामला कहां तक पहुंचा हुआ था, और क्या हकायक तारीख के जो अब तक हमसे पोशीदा रखे गए हैं। मौला अली का, सॉरी टू से माइंड ना कीजिएगा, औलाद सैयदा को फदक ना दे पाना, एक वक्त तो थी जंगे, एक पक्की वजह है जंगे कि मौला अली को जंगों में इतना मसरूफ कर दिया गया। दूसरी वजह जो है हामिल अहमियत वजह, वो है हजरत उस्मान की अकरबा परवरी, रिश्तेदारों को नवाजना। आए, क्योंकि हजरत उस्मान बनी उमैया से थे। अब तारीख के मुसलमा हकायक की तरफ हम चलते हैं। ये मेरे हाथ में आपके इमाम बलाजरी साहब की किताब है फतूहुल बलदान, मशहूर मारूफ मौर्रिख हैं आपके। उन्होंने फतूहुल बलदान में सफ़ा नंबर 58 पर इस हकीकत से पर्दा उठाया। कहते हैं बनी उमैया ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बदल कर फदक को अपनी खालसा जायदाद बना लिया। ये सनद के साथ रिवायत पेश कर रहा हूँ, ठीक है जी। सुन्नत रसूल को भी बदला और फदक को अपनी जायदाद बना लिया। मगर जब उमर बिन अब्दुल अजीज वाली अमर हुए तो उन्होंने फिर उसको गुज़िश्ता हालत पर लौटा दिया, यानी औलाद सैयदा को वापस कर दिया था। अब मुझे एक बात बताएं मौलवी साहब कि आप मौला अली के ऊपर जाने से पहले जरा हजरत उस्मान के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाते, जिन्होंने अपनी माशाल्लाह अकरबा परवरी का ये आलम रखा था कि बनी उमैया की खालिस जायदाद बना दिया था बाग़ फदक को। इसका जवाब जरा मुझे चाहिए आपसे, और मुहक्किकाना जवाब हो काइंडली। अजीजान, हमने आपके सामने वाज़े हर चीज का जवाब दे दिया। अब एक एतराज, क्या हजरत उस्मान की अकरबा परवरी सही भी है
क्या ये सही सनद तक साबित है? बिल्कुल, क्योंकि मौलवी साहब ने सही सनद मांगी थी तो इसकी सनद को भी सही साबित करते थे। ये इदारा तर्जुमानुल कुरान से छपी मेरे हाथ में मौजूद है, खिलाफत व मलूकियत, अल्लामा मौदूदी की मशहूर ज़माना किताब है। गो के दलाल और भी मैं पेश कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल इन्हीं का जवाब आ जाए तो बड़ी बात है। सफ़ा नंबर 113 पर उन्होंने वाज़े लिखा है कि सिर्फ बाग़ फदक का मामला नहीं था, आपके बकौल जो सहाबी और अशरा मुबशरा में असहाब थे उनका क्या हाल किया हजरत उस्मान ने और किस तरह अपने रिश्तेदारों को नवाजते फिर रहे थे। आए जरा, लिखते हैं हाफिज इब्ने हजर फतहुल बारी में लिखते हैं कि साद बिन अबी वकास को माजूल करके उनकी जगह वलीद को मुकर्रर करना लोगों को नापसंद था, क्योंकि हजरत साद अशरा मुबशरा अहले शूरा में से थे। अच्छा, अशरा मुबशरा में भी थे, अहले शूरा में से भी थे, फिर भी निकाल दिया। और उनके अंदर इल्म फजल और दीनदारी और सबकत इलल इस्लाम की वो सिफात मुज्तमा थी जिनमें से कोई भी चीज वलीद इब्ने उक़बा में ना थी। हजरत उस्मान ने माशाल्लाह वलीद बिन उक़बा को बिठाया, साद बिन अबी वकास को हाकिम कूफा होने से माजूल कर दिया। सुभान अल्लाह, सिर्फ बाग़ फदक नहीं, हुकूमत कूफा पे भी माशाल्लाह। और नीचे इसकी सनद के बारे में कहते हैं जी, तिरमिज़ी ने इस रिवायत के मुताल्लिक़ इमाम बुखारी से पूछा, उन्होंने इसे कवी करार दिया, मुस्लिम ने भी इसे सही करार दिया। इब्ने अब्दुल बर ने कहा कि यह हदीस इस बाब में सबसे ज्यादा मुअतबर है। जी मौलवी उमर कादरी साहब, मौला अली पर एतराज करने से पहले आप जरा हजरत उस्मान की जो सही सनद के साथ हमने अकरबा परवरी इब्ने हजर का बयान दिखाया है, बुखारी, तिरमिज़ी, मुस्लिम, बशमूल अल्लामा मौदूदी और अल्लामा बलादरी, हमने 6 बड़े अकाबरीन उम्मत को सामने रख के हजरत उस्मान की अकरबा परवरी को, जो मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि सही और मोतबर सनद के साथ साबित है, वो आपके सामने रखी है। मौला अली को तो खैर जंगों की वजह से वक्त ही ना मिला कि बाग़ फदक के मामलात पर जरा सा कंसंट्रेट करके इस मसले को सॉल्व आउट कर लेते। आप ये बताएं हजरत उस्मान ने क्या किया? बनी मैया को दे दिया। ये थे आपके 5 बेतुके सवालों के मुकम्मल इल्मी जवाब। और हमारा आपसे एक ही सवाल है, मैं अपना सवाल रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं कि आपके मुनाज़िर आज़म अशरफ जलाली ने फ़हम दीन में वाज़े लिखा है कि मौला अली उम्मत के सबसे बड़े काजी हैं। जब अली उम्मत के सबसे बड़े काजी हैं तो हजरत अबू बकर को किसने कहा था कि बाग़ फदक के मामले में जाके टांग अड़ाएं? और कायनात में सबसे ज्यादा बदनुमा धब्बा इस्लाम के मुंह पे इसी मामले में लगा कि जो मुजरिम व मुल्जिम था वही जज बन के बैठा हुआ था। इतना मेरे ख्याल में काफी है। जवाब पे इंतजार रहेगा। और मैं फिर कहूंगा कि शिया मजहब कबूल आप करें ना करें वो आपकी मर्जी है, हकायक पर पर्दा ना डालिएगा। खुदा हाफिज। हुसैन